मॉर्निंग क्लास। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, कार्बिन पढ़ रहे थे, कार्बिन के बारे में, सिंगलेट कार्बिन का एल्कीन पर योग देखा। आज हम पढ़ेंगे ट्रिपलेट कार्बिन का योग। ट्रिपलेट कार्बिन का एल्कीन पर योग पढ़ेंगे, है ना। ट्रिपलेट कार्बिन का एल्कीन का पर योग। ट्रिपलेट कार्बिन होती क्या है, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन, जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो अलग अलग कक्षक में उपस्थित होते हैं, पेड रूप में नहीं होते। इनकी मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, 3 होती है। संकरण कौन सा होता है, sp संकरण पाया जाता है। ठीक है, सिंगलेट ट्रिपलेट के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी देखो, हम यहाँ पर एल्कीन लेते हैं अपने 2 ब्यूटीन, ये 2 ब्यूटीन, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं डाईएजोमेथेन के साथ, और हम करते हैं गरम। डाईएजोमेथेन के साथ करेंगे, गरम करेंगे तो यहाँ पर कार्बिन बनेगा कौन सा, ये वाला कार्बिन बनेगा CH2, यहाँ से N2 हीट करने पर निकल जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट अपना क्या होगा, प्रोडक्ट ये होगा CH3C, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये हाइड्रोजन और साइक्लो एल्केन बनेगा, ये CH2 यहाँ पर और ये यहाँ पर। कौन सा प्रोडक्ट है, दोनों मिथाइल ग्रुप एक ही साइड में है, सिस प्लस साथ में क्या बनेगा, ट्रांस प्रोडक्ट भी बनेगा, CH3C मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन, ये CH2, ये कौन सा है, ट्रांस साइक्लो एल्केन बनेगा। मिथाइल है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये क्या हो गया, ट्रांस प्रोडक्ट बन गया। ओके, ठीक है। एल्केन 2 ब्यूटीन डाईएजोमेथेन के साथ हीट करेंगे। ऐसे हमें डायरेक्ट ऐसे कार्बिन नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट दिया जाता तो सही है, डायरेक्ट नहीं दिया जाता। आपको डाईएजोमेथेन लिख दिया और हीट कर दिया, इसका मतलब क्या है, डाईएजोमेथेन को हम गर्म करेंगे तो N2 निकलेगा यहाँ से और आपका कार्बिन बन जाएगा। ओके, और ये ट्रिपलेट कार्बिन है, ट्रिपलेट कार्बिन है तो आपके पास सिस और ट्रांस प्रोडक्ट मिलेंगे। सिंगलेट में सिर्फ एक प्रोडक्ट बनता है, सिंगलेट में सिंगल प्रोडक्ट और ट्रिपलेट में डबल प्रोडक्ट, ये चीज़ ध्यान में रखना। सिंगलेट में सिंगल प्रोडक्ट, ट्रिपलेट है वो दोनों बनाती है, सिस और ट्रांस बनाती है। सिंगलेट में सिस है तो सिस और ट्रांस है तो ट्रांस बनेगा। ठीक है, अभी कैसे बनेगा वो चीज़ देखते हैं हम। अब देखो यहाँ पर ये अपनी कार्बिन है। अब कार्बिन के पास क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, अलग अलग कक्षक में उपस्थित हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षक में उपस्थित हैं। यहाँ पर एक बंध बन रहा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन में होंगे, विपरीत चक्रण के दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अतिव्यापन में हमने क्या पढ़ा था, अतिव्यापन में क्या पढ़ के आए हैं, जब इलेक्ट्रॉनों का चक्रण है, स्पिन है, ऑपोजिट होता है तो उनमें ओवरलैपिंग है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा, जितनी अच्छी तरीके से होगी, बंध का निर्माण प्रबल होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, है ना। जैसे एस कक्षक है, ये दूसरा एस कक्षक है, ओवरलैपिंग करेंगे तो इनके इलेक्ट्रॉनों की जो स्पिन होती है, चक्रण है, वो ऑपोजिट होगा तो उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ऑर्बिटल्स में भी तो ऐसे इलेक्ट्रॉन रखते हैं, ऑपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन यूँ रखते हैं, है ना। ये तो यहाँ पे देखिए, जो कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है ये अपने से ऑपोजिट स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन ढूंढ के उसके साथ ओवरलैपिंग करके क्या करेगा, बंध बना लेगा। तो ये देखिए, यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा, है ना, एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिया, इसके साथ बंध बना लिया। तो ये आपका CH3, ये हाइड्रोजन और ये CH2, और इसने इसके साथ बंध बना लिया, ये इधर हाइड्रोजन। अभी भी इसके पास दूसरे कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर इसके पास प्रेजेंट है। ओके, एक साइड में इसने बंध बना लिया और अभी भी एक इलेक्ट्रॉन इस पर उपस्थित है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास उपस्थित है, एक इसके पास उपस्थित है। तो ये क्या बन रहा है, रेडिकल बन रहा है क्या, और कितना रेडिकल बने हुए हैं, 2 रेडिकल। तो इसको क्या बोलते हैं, बाई रेडिकल, द्विमूलक स्पीसीज, बाई रेडिकल बोलते हैं, बाई रेडिकल बोला जाएगा इसको। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें क्या होता है, मोलिकुलर कोलिजन होता है। मोलिकुलर कोलिजन, आणविक जो टक्कर होती हैं, संगठन होता है आणविक, उसके दौरान क्या होगा, जो स्पिन है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
इलेक्ट्रॉन का स्पिन चेंज हो जाएगा मॉलिक्यूलर कोलिजन के द्वारा। तो क्या हो जाएगा CH3 CH3, इधर ये CH2, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन था, इसका स्पिन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और स्पिन चेंज हो जाएगा तो आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। इसको मैं यूँ लिख दूँ थोड़ा सा सजा दजा के, तो ये CH3H और ये CH2 है यहाँ पर। तो कौन सा प्रोडक्ट मिल गया हमें, ये सिस प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, सिस प्रोडक्ट मिल गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बंध बना हुआ है, दूसरा बंध अभी बना नहीं है, अभी टाइम लगेगा। तो वो दूसरा बंध बन जाएगा तब तो ये साइक्लिक फॉर्म में चला जाएगा। जब बॉन्ड यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है या फिर साइक्लिक फॉर्म में होता है तो बॉन्ड का रोटेशन होना क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है, रोटेशन नहीं होता है। अभी यहाँ पे एक बंध बना है, दूसरा बंध अभी बना नहीं है, तो बंध बनने में कुछ टाइम लगेगा। जब तक बंध नहीं बनता है तब तक यहाँ पर क्या रहता है, सिंगल बॉन्ड रहता है, और ये क्या हो सकता है, रोटेट हो सकता है। ये यहाँ से क्या हो सकता है, रोटेट हो सकता है, इसमें घूर्णन पॉसिबल है। तो इसमें घूर्णन यदि हो गया तो देखो ये CH3 इधर आ गया, ये H इधर चला गया, तो सिस था वो क्या हो गया, उसका ट्रांस भी बन सकता है, ट्रांस भी बन जाएगा, और ट्रांस है वो इधर आके अपना क्या दे देगा, ऐसे ही ट्रांस प्रोडक्ट दे देगा। ठीक है, सिंगलेट में ओनली एक ही प्रोडक्ट मिलता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा था, डबल बॉन्ड था वहाँ पर, डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड के कैरेक्टर थे, कम्प्लीटली टूटा हुआ नहीं था, तो उसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं था, इसलिए सिर्फ एक प्रोडक्ट जो हम लेंगे उसी के अनुसार बनेगा। जबकि इसमें क्या हो रहा है, बॉन्ड यहाँ पर टूट गया, डबल बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड इधर बन गया, दूसरा बॉन्ड है यहाँ पर अभी बना नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है। जब तक ये नहीं बनता है यहाँ पर क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड है, और उस टाइम पीरियड में क्या होगा, इसमें रोटेशन पॉसिबल है, तो ये रोटेशन यहाँ पर हो सकता है, और रोटेशन हो गया तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको ऐसे लिख दूँ डबल एरो से, क्योंकि ये इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है। वीडियो है ना, तो जगह कम है अपने पास, इसको CH3 C, और इधर ये मिथाइल ग्रुप, इधर हाइड्रोजन, और इधर ये मिथाइल ग्रुप, ओके, और इधर ये आपका CH2 ने बंध बना रखा है, वो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। बस हुआ क्या है, अब इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हुआ है, रोटेशन हुआ तो ये CH3 नीचे और ये H ऊपर चला गया, बाकी एज इट इज़ है। ठीक है, अब इसमें वही बाई रेडिकल ये है, अब इसमें फिर मॉलिक्यूलर कोलिजन होगा, मॉलिक्यूलर कोलिजन है ना, होगा तो इसकी स्पिन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज हो जाएगी। तो ये CH3 C CH3 CH2, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज हो गई, स्पिन चेंज हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज हो गई, स्पिन चेंज हो गई तो अब क्या हो गया, इनके बीच में बंध बन जाएगा, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H और CH3 और H। ये कौन सा प्रोडक्ट बेटा, सिस, और ये कौन सा, ट्रांस। तो सिंगलेट क्या करता है, एक प्रोडक्ट देता है, और ट्रांस में अपने दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं, सिस और ट्रांस प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, हुआ क्लियर कैसे होता है ना। तो देखो ये जो है ट्रिपलेट का एडिशन है, इसके की पॉइंट कुछ मैं यहाँ लिख देती हूँ। इसमें होता क्या है, जो मैकेनिज्म है वो किसके द्वारा संपन्न होती है, बाई रेडिकल के द्वारा, बाई रेडिकल मैकेनिज्म ऑपरेटेड। ठीक है, बाई रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा होती है, कंसर्टेड इसमें होती नहीं है। कंसर्टेड किस में होती है, सिंगलेट में होती है। सिंगलेट में क्या होता है, कंसर्टेड क्या होती है, देखिए इसमें जब एक बॉन्ड टूट रहा है दूसरा बॉन्ड बन रहा है, इस प्रकार की हो रही थी। डबल बॉन्ड टूट रहा था, इधर से सिंगल बॉन्ड बन रहा था, इधर सिंगल बॉन्ड बन रहा था, तो वो होती है कंसर्टेड। और इसमें ऐसा नहीं है,
इसमें ऐसा नहीं है कि ये टूट रहा है और ये बन रहा है और ये बन रहा है, नहीं, ये टूट चुका है, ये बन चुका है ना, कम्प्लीटली टूट चुका है और ये बन चुका है। तो ये होती है बाई रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा संपन्न होती है। जबकि सिंगलेट है, सिंगलेट का योग है, वो होती है कंसर्टेड मैकेनिज्म। इसको बोलते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म बोला जाता है, कंसर्टेड मैकेनिज्म, जिसमें एक बॉन्ड टूटता है, दूसरा बॉन्ड बन रहा है ना, बॉन्ड का टूटना और बनना एक साथ हो रहा है। जबकि इसमें क्या हो रहा है, एक बॉन्ड है वो कम्प्लीटली टूट चुका है और दूसरा कम्प्लीटली बन चुका है। ठीक है, एक चीज़ और क्या है इसमें, स्टीरियो केमिस्ट्री है एल्कीन की, वो मेंटेन नहीं रहती है ना। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन इज नॉट मेंटेन। ठीक है, मेंटेन इन प्रोडक्ट। देखो सिंगलेट में क्या था, जो एल्किन हम लेते हैं उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंटेन रहती है प्रोडक्ट में। यहाँ पे हमने सिस लिया है तो प्रोडक्ट भी सिस का बन रहा था सिंगलेट में, और यहाँ पर हमने ट्रांस लिया है तो प्रोडक्ट किसका बन रहा था, ट्रांस बन रहा था। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, हम सिस ले रहे हैं तो सिस और ट्रांस दोनों बनते हैं, सिस और ट्रांस दोनों बनते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन के एडिशन में। ये चीज़ें माइंड में रखना, आगे भी बहुत बार पूछी जाती हैं और आती हैं। ट्रिपलेट कार्बिन का योग, सिंगलेट कार्बिन का योग, सिंगलेट क्या होती है, ट्रिपलेट क्या होती है, क्या मैकेनिज्म होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ओके, ये बाय रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा होती है, जबकि सिंगलेट है वो कंसर्टेड मैकेनिज्म के द्वारा होती है। स्टीरियो केमिस्ट्री है वो इसमें मेंटेन नहीं रहती, उसमें मेंटेन रहती है। ठीक है, बस ये चीज़ थी। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है नाइट्रीन। नेक्स्ट जो फ्री रेडिकल आता है वो है नाइट्रीन। ठीक है, नाइट्रीन क्या होता है, ये होता है नाइट्रीन, है ना। नाइट्रीन को बोल सकते हैं नाइट्रोजन एनालॉग ऑफ कार्बिन, कार्बिन का नाइट्रोजन एनालॉग मान सकते हैं नाइट्रीन को। ओके, देखिए नाइट्रीन में होता क्या है, अपना जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 में से 4 तो क्या होंगे इसके पास, लोन पेयर के रूप में रहेंगे, 4 तो लोन पेयर के रूप में। वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 4 तो रहेंगे लोन पेयर के रूप में, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के रूप में, इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में रहेंगे, और एक क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो एक क्या करेगा, बॉन्डेड रहेगा। ठीक है, बंधित रहेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो देखो नाइट्रोजन के पास 4 तो ये इलेक्ट्रॉन हैं और 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बंध बनाने में काम में आ रहा है। और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन कितने हो गए, 5 तो खुद के हैं ही, 1 2 3 4 5, और एक इधर से कार्बन का 6। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, किसके पास, नाइट्रोजन के पास। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर 2 लोन पेयर पाए जा रहे हैं। तो 2 लोन पेयर में से 2 इलेक्ट्रॉन तो हमेशा क्या होंगे, पेयर के रूप में होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होंगे, पेयर के रूप में होंगे। पेयर के रूप में मतलब इनका चक्रण है वो ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट स्पिन के होंगे, ऑपोजिट स्पिन के होंगे। ठीक है, और 2 हैं ये कैसे हो सकते हैं, सेम स्पिन के भी हो सकते हैं और ऑपोजिट भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है नाइट्रीन, नाइट्रीन है नाइट्रोजन एनालॉग ऑफ कार्बिन। ओके, और आउट ऑफ कितने, 5 इलेक्ट्रॉन, आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन 4 आर नॉन बॉन्डेड एंड 1 आर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, 1 इज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 हैं वो नॉन पेयर हैं, लोन पेयर के रूप में पाए जाते हैं। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जिसे बोलते हैं, जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। और एक क्या होता है, बंदी इलेक्ट्रॉन होता है जो बंध बनाता है। ठीक है,
जो क्या करता है, बंध बनाता है। अब इनमें देखिए, इन चारों में से दो लोन पेयर में से इन चारों नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों में से दो तो होंगे ऑपोजिट स्पिन के और दो हैं वो सेम भी हो सकते हैं, ऑपोजिट भी हो सकते हैं। और इन दो इलेक्ट्रॉनों के बेसिस पर, इन दो इलेक्ट्रॉनों के बेसिस पर जो दो अलग बच गए ना, जो पेयर्ड या अनपेयर्ड हो सकते हैं, इनके आधार पर नाइट्रीन को भी हम क्या करते हैं, नाइट्रीन आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। कौन सी, सिंगलेट और ट्रिपलेट। जैसे कार्बिन में पढ़ा था सिंगलेट और ट्रिपलेट, सिंगलेट और ट्रिपलेट। अब देखो सिंगलेट में क्या होगा, वही है, ये तो पेयर के रूप में पाए जा रहे हैं, इनका कोई जिक्र ही नहीं है, जिक्र करेंगे हम इन दोनों का। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब एक ही कक्षक में उपस्थित होते हैं, या फिर हम क्या बोले, पेयर के रूप में, एक ही कक्षक में उपस्थित होंगे तो पेयर के रूप में उपस्थित होंगे। पेयर का मतलब ऑपोजिट स्पिन के होंगे, ऑपोजिट स्पिन के होंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, जो ये टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं, टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, क्या होंगे, पेयर के रूप में होंगे। ऐसे एक ही कक्षक में उपस्थित होंगे और पेयर के रूप में उपस्थित होंगे। इसमें क्या होगा, ट्रिपलेट में जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं, वो कैसे होंगे, अनपेयर्ड होंगे, अनपेयर्ड होंगे, पेयर के रूप में नहीं होंगे, युग्म के रूप में नहीं होंगे, पेयर के रूप में नहीं होंगे। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे, अलग अलग कक्षक में स्थित होंगे, है ना, अलग अलग कक्षक में स्थित होंगे। जब एक ही कक्षक में उपस्थित हैं तो इनके लिए एस का मान क्या आ जाएगा बेटा, 0, प्लस हाफ और माइनस हाफ होके क्या आ जाएगा, 0। तो एस का मान 0 आ जाएगा, तो इनकी मल्टीप्लिसिटी का मान क्या आएगा, मल्टीप्लिसिटी का मान क्या आएगा, 2 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सिंगलेट। तो इनकी मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है, 1 होती है। और इनमें संकरण कौन सा पाया जाएगा, संकरण की बात करें, संकरण होगा sp2, sp2 संकरण। एक इधर बॉन्डिंग, दो लोन पेयर के रूप में ये है, तो संकरण कौन सा होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन संकरण। ठीक है। ऑर्बिटल व्यू की बात करें तो अपना ये क्या हो गया, केंद्र में नाइट्रोजन, इधर आपका क्या जुड़ा हुआ है, एल्किल समूह, इधर क्या है, एल्किल समूह। और ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ना, एक ही कक्षक में दो ये हो गए, दो ये हो गए, पेयर के रूप में। ये एक तो क्या होगा, 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो वो पेयर के रूप में हमेशा ही रहेंगे, ऑलवेज रहेंगे। और 2 क्या होते हैं, पेयर के रूप में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इनकी बेसिस पर हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सिंगलेट हो गया, ठीक है। और ये इसका वेकेंट ऑर्बिटल यूँ बना दिया। तो इसका ऑर्बिटल व्यू क्या होता है, ये वाला होता है। अब यहाँ पर देखिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, युग्मित हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये वाली फॉर्म सिंगलेट है, ये कैसी होती है, प्रतिचुंबकीय होती है, प्रतिचुंबकीय होती है, डायामैग्नेटिक होगी, प्रतिचुंबकीय होगी, डायामैग्नेटिक होगी। एक भी लोन पेयर या सॉरी लोन पेयर नहीं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय होगी। मल्टीप्लिसिटी हमने इसकी 1 निकाल ली। और सिंगलेट है वो क्या होती है, लेस स्टेबल होती है, लेस स्टेबल होती है, कम स्थायी होती है, ठीक है। अभी इन्हीं चीज़ों की कंपैरिजन हम ट्रिपलेट में करें। अब दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, अलग अलग कक्षक में हैं, तो एस का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस हाफ इसका, प्लस हाफ इसका, है ना। सेम स्पिन अपोजिट स्पिन नहीं है, तो एस का मान 1 आएगा। मल्टीप्लिसिटी 2s प्लस 1 से डिसाइड करेंगे, जो कि क्या आएगी, 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी, 3। मल्टीप्लिसिटी बहुगता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। संकरण कौन सा होता है इसमें, sp, संकरण कौन सा होगा, sp। और ऑर्बिटल व्यू देखें, ये नाइट्रोजन, ये अपना एल्किल ग्रुप का कार्बन, और
देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ऑलवेज पेयर के रूप में होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ नहीं लिखती मैं इसको, इस साइड लिख लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन हैं ऑलवेज पेयर के रूप में होंगे, ये अपना वैकेंट है ही, और 1 इलेक्ट्रॉन है वो एक कक्षक में और दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो इस कक्षक में, ओके, इस कक्षक में। तो ऑर्बिटल व्यू क्या हो जाएगा, ये वाला। इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन, ये 2 तो पेयर के रूप में हैं ही, बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक ही कक्षक में है। ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने कौन से लिए हैं, जो हमेशा क्या होते हैं, पेयर के रूप में होते हैं, ऑलवेज पेयर्ड होते हैं, वो हैं। बाकी के दोनों इलेक्ट्रॉन जो अलग अलग कक्षक में दर्शाए हैं वो एक कक्षक में मैंने यहाँ दर्शाया, दूसरे कक्षक में यहाँ, और ये वैकेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो ये क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय, ट्रिपलेट फॉर्म है, अनुचुंबकीय हो जाएगी। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। और ये क्या होती हैं, सिंगलेट की तुलना में मोर स्टेबल होती हैं, मोर स्टेबल होती हैं, मोर स्टेबल। तो डिफरेंस है वो आप खुद कर सकते हो। तो कार्बिन और नाइट्रिन माइंड में आती है, आपको स्ट्रक्चर माइंड में आ जानी चाहिए कि क्या होते हैं नाइट्रिन और क्या होते हैं कार्बिन। कार्बिन के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक लोन पेयर था यानी 2 इलेक्ट्रॉन थे। नाइट्रिन के पास 2 लोन पेयर यानी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित नहीं सॉरी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेता है। 4 लोन पेयर, 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पेयर कितने हैं, 2, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में से 2 हमेशा कैसे रहेंगे, पेयर्ड के रूप में, और 2 कैसे रहेंगे, अनपेयर्ड रहेंगे। इन अनपेयर्ड या फिर पेयर्ड कैसे भी रह सकते हैं। इनकी बेसिस पर, इनकी नेचर के आधार पर नाइट्रिन को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। सिंगलेट क्या होते हैं, सिंगलेट की प्रॉपर्टीज़ हमने देखी ये वाली, और ट्रिपलेट की कौन सी होती है, ये वाली। मोर स्टेबल कौन सी होती है, ट्रिपलेट स्टेट होती है, और कैसी होती है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होती है।